दिन, नई सुबह और नई सोच, नई ऊर्जा के साथ मैं तैयार हो गई हूँ और बिल्कुल ऊर्जावान हो चुकी हूँ, क्योंकि आप सबका सपोर्ट जो है निरंतर मुझे मिल रहा है। और आज की दिनचर्या शुरू हो रही है। सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है। अभी 9 बज गए हैं, पूजा वजह सब कुछ कर लिया और मैं अब थेरेपी के लिए निकल रही थी। आप सब जरूर देखेंगे कहीं कि ठंड हो गई है तो ये किस तरह का ड्रेस पहना हुआ। मैंने पहले आप सबको ये बताया है कि इस तरह के ड्रेसेस इसलिए पहनती हूँ क्योंकि यहाँ पे थेरेपी के लिए जो लेजर से सिकाई होती है ना, उसके लिए आपको ये हैंड जो है फ्री करके उनको देना पड़ता है डॉक्टर को। तो अगर स्लीव्स वाला कोई भी सूट पहन के जाती हूँ तो मुझे वहाँ थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग थेरेपी के लिए होते हैं। तो इसीलिए मैं इसी तरह के कपड़े निकाल निकाल के पहन रही हूँ, जो देखने में थोड़े से फनी टाइप के लगेंगे जरूर इस ठंड में, बट हाँ यही पहन के मुझे जाना सुविधाजनक लगता है। तो बस अब तैयार हो गई हूँ, निकल रही हूँ और थेरेपी करा के आ करके मिलती हूँ। दिनचर्या कोई भी सूट नहीं किया हुआ है, कोई भी फिक्स नहीं है कि क्या क्या करना है। मुझे जो करना है उसमें एक ये काम है कि जो टेरेस वाला काम था ना हमारा, टेरेस वाले काम के लिए मैंने ऊपर एक ग्रिल लगाने के लिए बोला हुआ था। तो वो ग्रिल मेरे इस चोट की वजह से ठप पड़ गया था सारा काम। तो कल उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो आ करके दिन में दोपहर के वक्त में ऊपर का जो ग्रिल है वो लगा देंगे। और जो सीढ़ियां लगवाई थी मैंने, उसके एक साइड में आपको हैंड पकड़ने के लिए था इस टाइप का, और दूसरी साइड में भी लगाना था ताकि चढ़ते समय किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो वो सारा काम करना है। तो अभी फिक्स मेरा काम यही है फिलहाल। तो ये काम है कि बस अब मैं फटाफट निकलती हूँ थेरेपी के लिए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा जो थेरेपी सेंटर है ना, वो मेरे घर से है। तो बस मैं निकल चुकी हूँ। ये मैंने जैकेट डाल लिया है पतला सा, ताकि ठंड ना लगे। वैसे भी वॉक करके जाती हूँ मैं, गाड़ी लेकर जाती नहीं हूँ, तो वॉक करते करते थोड़ी सी गर्माहट ऐसे ही बॉडी में आ जाती है। तो मैं निकल गई। ये देखिए जैकेट डाल लिया मैंने। अब ये जो सीढ़ी है ना, इसके अंदर इस बैक साइड में जैसे ये लगा हुआ है हैंडल, ऐसा हैंडल लगवाना है। और ऊपर जो छत है उस छत में ग्रिल लगवा रही हूँ ताकि थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए। प्लांटर या पॉट वगैरह रखे, आंधी आए तो तेज़ खिसक के ग्रिल लगाने के लिए इन्होंने कहा था 11 बजे तक आ जाएंगे। तो बस जैसे ही मैं थेरेपी सेंटर से आके मैंने कपड़े चेंज किए तो इनका फ़ोन आ गया कि वो नीचे आ गए हैं। अभी ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब आई थी मैं उन्हें सारा कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि कैसे कैसे क्या करना है। तो 3 दिनों से मैं ये जो गणेश जी का जेड टोपियरी बनाई थी ना, इसे मैं एक अलग जगह देना चाह रही थी, क्योंकि जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ इसको धूप नहीं मिल रही थी। और जेड प्लांट को ना प्रॉपर धूप चाहिए 6-7 घंटे की। तो अल्टीमेटली मैंने इसे उठा के यहाँ रख दिया। थोड़ी सी हिम्मत की है पर पूरी नहीं, अभी उतना हल्का नहीं था इसलिए। और फिर उसके बाद में छत पे आ गई। यहाँ पे ये सारा काम चल रहा था, जितने भी ग्रिल लगाने थे सारा ग्रिल आ गया था। और मैंने पोजीशनिंग वगैरह इनको समझा दी कि इस तरह से लगाना है और इस तरह से फिट करना है। बगैर ईंट और सीमेंट के लगवा रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब मना है दिल्ली में। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए काम करते करते रात हो गई, अंधेरा हो गया बिल्कुल। अभी आपने देखा ऊपर का काम ख़त्म होते होते थोड़ी रात हो गई थी, क्योंकि जब मैं गई ऊपर की देखने के लिए, उन्होंने बुलाया कि देख लीजिए आकर के टेरेस का काम कितना हुआ है। तो अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। कल सुबह शूट करूँगी। लेकिन काम ख़त्म करते करते 8 बज गया। थोड़ा सा उसमें का काम बचा रह गया है, वो किसी दिन इसी वीक में उन्होंने कहा कि लास्ट में आकर के हम कर जाएंगे। और अब मैंने कपड़े उपड़े चेंज कर लिए हैं, सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन मैं खड़ी तो नहीं रही वहाँ काम पे, बट ये है कि थोड़ी सी थकावट तो मेंटली भी हो ही जाती है। तो मैंने कहा कि आज का काम तो अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद तो अब मेरे पास शूट करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं जो आप सबके साथ शेयर करूं। हाँ, एक बात इसमें ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मिसेस मुगल का कराची से, पाकिस्तान से फ़ोन आया था। और मेरी सब्सक्राइबर मित्र हैं वो, और हमेशा वो मेरा ख्याल रखती हैं। उनसे बहुत देर तक बातें हुई। जब से मुझे चोट लगी थी, मेरा वीडियो देख रही थी, तो 2-3 बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, पर मेरी बात नहीं हो पाई। आज जब बात हुई है तो वो भी बहुत खुश हुई और मुझे भी बहुत इतनी खुशी हुई। कह रही थी कि बच्चियां भी जो है आपके बारे में बार बार पूछ रही थी कि आंटी से आपकी बात हुई कि नहीं अम्मी, तो पूछ के आप देखिए क्या हाल है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे बहुत सारे साथियों ने हमेशा मुझे हर रोज़ विश करते हैं
कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो मैं रोज़ एक ही चीज़ क्या बताऊं, अब बहुत बहुत ठीक हूँ, मतलब 99.9% ठीक हूँ मैं। थोड़ी सी एक पॉइंट पे दर्द है जो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप सब हमारे साथी जो इत्मीनान रखें। मैं अभी DIY वगैरह नहीं करना शुरू कर पाऊंगी, पर कुछ दिनों के बाद मैं ज़रूर करूंगी। बाकी जो घर का काम है सारा, और आप सबसे मुलाकात तो बिल्कुल रोज़ होती रहेगी, मैं कोशिश यही करती रहूँगी। तो आज अब इस वक्त मैं वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। कल सुबह आपसे फिर मिलती हूँ, और कल जो कुछ भी क्रियाकलाप होगा आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो आज तो आपको मैं कहती हूँ गुड नाइट। सुबह शहर लेने जाने से पहले मैंने कहा कि किचन का जो काम होता है वो हर रोज़ के मेरा नियम है, तो मैंने कहा पहले निपटा लेती हूँ। यहाँ आई तो देखा कि बहुत दिनों से ये बिस्किट्स के पैकेट लेकर के रखे हुए हैं जिसे डब्बे में डालना है। वो कहते हैं ना बिजी फॉर नथिंग, कोई काम नहीं है, फिर भी मैं इतना व्यस्त रहती हूँ कि एक छोटे छोटे काम के लिए भी मुझे समय नहीं निकल पा रहा है। बस आना जाना, बाहर काम ऊपर जो थोड़ा सा चल रहा है उसे करवाने, इसी में कल का तो दिन सारा निकल ही गया, आपने देखा। तो मैंने कहा बिस्किट रख देती हूँ, नहीं तो वैसे तो पैकेट में रहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, पर डब्बे में डाल देने से ये होता है कि किसी को भी 2 अगर बिस्किट चाहिए सुबह, क्योंकि वॉकर्स वगैरह आती हैं जो सुबह, तो उन लोगों को चाय के साथ चाहिए होता है। तो वो अब क्या है कि पैकेट खोल के वो निकाल के 2 ले लें, फिर उसमें अगर पैकेट में ही छोड़ दूँ तो सीलन हो जाती है बिस्किट में। तो इसलिए मैंने डब्बे में डाल के रख दिया, और चाय का पानी रख कर के फिर मैं शावर लेने जाती हूँ। मेरा रोज़ का यही सिस्टम है, नियम है। और बाकी के रोज़ के जो काम होते हैं वो तो चुटकियों में हो जाते हैं, सुबह सुबह तो सारे हो चुके हैं। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है। 8 बज गए हैं, मतलब 7:45 बज रहे हैं, 7:44 हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि बाहर देख लेती हूँ। पानी वानी गर्म कर लिया था मैंने शावर लेने के लिए, तो मैं थोड़ा वेदर देख रही थी कि कपड़े कौन से पहन के जाऊं, क्योंकि अभी नहा करके जाऊंगी ना थेरेपी के लिए, इसलिए। रिम्पा जी चाय बना रही है, और रिम्पा जी आपको मैं बता दूं कि हेलो कर लो। हेलो। तो ये ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है। ये क्या है? शकरकंदी। हाँ, तो इसमें नींबू वगैरह डाल दिया जाएगा, चाट मसाला डाल दिया जाएगा, तो एक ये आइटम हो जाएगा, एक ये फ्रूट्स कटा हुआ है, और ये जो है दाल है, इसमें चने की दाल और मूंग, धुली मूंग की दाल पीस करके रखा हुआ है। इसका चीला बनाना है, और चीला कैसे बनाना है मैंने मम्मी को कल बताया था। उसको जब तुम तवे पे डालोगे ना, सबसे पहले तो इसी जो रेगुलर वाला तवा है, कल मैंने उनको बना के दिखा दिया था कि कैसे बनना है। ये रेगुलर वाला तवा है, इसको उठाओ और इसको रखो। जब ये गर्म हो जाएगा तवा बिल्कुल ही, तो फिर आंच को कम कर देना हल्का करके, और इस पे चीला डालने से पहले खूब अच्छे से कपड़े से इसको रगड़ देना। जैसे ये डोसा बनता है ना, उस तरीके से पूरा इसको रगड़ दोगे साफ, तो एकदम चिकनाई आ जाती है तवे पे। फिर पानी का थोड़ा सा छींटा डालना, और फिर एक बार कपड़े से रगड़ देना, और तब आप जो तेल डालना होगा वो तेल डालना, और ये चीला इसमें डालना। और इस जब ये चीला का ये जो बैटर है, ये जब डालोगे ना, तो ऐसे सिर्फ एक ही मुद्रा में इसको घुमाना, ठीक है? आप लोग क्या करते हो, ऐसे भी घुमा देते हो और फिर ऐसे भी घुमा देते हो, तो वो अच्छा, वो फिर वो वाली शेप आ जाएगी। हाँ, नहीं, शेप के अलावा शेप जो आएगी उखड़ने में इजी हो जाता है। जब आप दूसरा इस तरफ से घुमा देते हो ना, तो वो फिर चिपक जाता है तवे से। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, और जितना पतला बन सके उतना बनाना। मैं अपना तो आके बनाऊंगी, तो अब मैं निकलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना जरा सा, जो भी सिखाते हैं उसको फॉलो कर लेना, ठीक है? दोस्तों शाद ले लिया, पूजा वगैरह हो गई है, बस अब निकलने लगी थी मैं। काम से बाहर जा रही थी, तो मैंने कहा आप सबको बता दूं। और आज मैंने फिर ये वाली शर्ट निकाली है ताकि यहाँ से मेरी बाजू खुली रहे। बस थोड़ा सा ये दिखाना था। सब पूछ रहे थे, हल्की सी अभी तक स्वेलिंग है यहाँ पे, जो ये स्वेलिंग है इसी की वजह से थेरेपी चल रही है, और हल्का सा पेन है। तो बस आज का तो काम पूरा हुआ, और आज के इस वीडियो का समापन भी हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे इसी वक्त मुलाकात होती है यहीं पे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।